साथियों को, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एवं सामाजिक क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। आज हमारे आजाद समाज पार्टी जिला कार्यालय पर परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं के मुख से हम परिचय कराना चाहते हैं। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं राकेश कुमार प्रेमी, अब आजाद समाज पार्टी में। इससे पहले भी आप किसी भी पार्टी, किसी भी दल में थे? हाँ, इसके पहले हम आम आदमी पार्टी में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष रहे हैं। आजाद समाज पार्टी से पहले आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं। तो आजाद समाज पार्टी की कौन सी अच्छी चीज लगी जो आपने पार्टी को छोड़ करके? देखिए, आजाद समाज पार्टी में ये हमारी पार्टी विचारधारा के अनुकूल हमें पड़ी। हमने जो इधर बाबा साहेब के अम्बेडकरवादी ग्रंथ पढ़े या महात्मा बुद्ध जी का और ज्योतिबा राव फूले जी का, पेरियार जी का, रामस्वरूप वर्मा जी के, ललित सिंह यादव के, इनके ग्रंथ पढ़े लिखे हुए, तब अपनी विचारधारा में परिवर्तन आया। कुल मिला के बहुजन महापुरुषों की किताबों को पढ़ने के बाद आप जो है आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किए जी, कि महापुरुषों की विचारधारा आजाद समाज पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी लेकर चल रहे हैं। जी हाँ। चलिए, आने के बाद आपको इस पार्टी में क्या लगा? बाहर से देखने में, अंदर से आने के बाद कुछ परिवर्तन तो नहीं दिखा? देखिए, इसमें ये पार्टी हमें अच्छी इस तरीके से लगी। एक तो ये मानववादी विचारधारा के आधार पे चल रही है, अम्बेडकरवाद के सिद्धांत पे चल रही है, उस दृष्टिकोण से पार्टी अच्छी लगी। दूसरी बात, जैसे इसी प्रकार की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी है, लेकिन उसमें पहले मायावती जी ने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया, लेकिन अब कुछ दिनों से उनका कार्य जो है उतना संघर्षशीलता नहीं दिखती है उनके अंदर। यानी बहुजन समाज की आशा की किरण चंद्रशेखर आजाद जी आज की डेट में हैं? बिल्कुल है, 100% है। आप दूसरा प्रश्न करना चाहेंगे कि आपने पार्टी अपनी टोपी पर 51A जी कुछ लिखा है, इधर कुछ और लिखा है, इसका क्या? देखिए, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, इस संविधान में कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 मूल अधिकार थे, बाद में संपत्ति का अधिकार कट गया, अब 6 मूल अधिकार हैं। तो ये मूल अधिकार दिए गए, वहीं पे कुछ मूल कर्तव्य भी हम लोगों के बनते हैं। तो भारत का जो भी नागरिक है, प्रबुद्ध वर्ग है, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 51A पार्ट H ये बताता है कि मानववादी दृष्टिकोण का प्रचार किया जाए, मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रचार किया जाए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए, साथ में अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने के लिए जनता को जागरूक किया जाए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मतलब जो आपने संविधान के उस पैरा को लिखाया है, उस अनुच्छेद को लिखाया है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संपूर्ण समाज के लिए ये कहा है कि मानवतावाद स्थापित होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच स्थापित होना चाहिए, अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। जी हाँ। और दूसरी ओर इसमें ये हमारी टोपी है, इधर तरफ लिखा है चलो विवेक की ओर, जानो फिर मानो। जी जी। इसमें एक तो तथागत महात्मा बुद्ध जी का उल्लेख है कि किसी की बात ऐसे कतई ना मानिए कि यह महान ग्रंथ लिखा हुआ है या किसी महापुरुष ने कहा है। उसको सुनिए, फिर तथ्य और विवेक के आधार पे उसको परखिए। यदि वो बात खरी उतरे, सबके लिए लाभदायक हो, सिद्ध हो तो मानिए, था मेरी भी बात मत मानिए। यहाँ तक पूरी स्वतंत्रता दे। आपका जो मतलब सर पे लगी कैप है, टोपी है, इससे भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद और महात्मा बुद्ध का एक संदेश दोनों को जो केवल प्रभावित करता है। जी हाँ, एक चीज और छूट गई इसमें रामस्वरूप वर्मा जी ने भी यही कहा है कि जानो फिर मानो। कोई भी बात कहता है, कोई व्यक्ति महापुरुष कहता है या किसी ग्रंथ में कुछ लिखा है, तो उसको पढ़िए, उस पर चिंतन करिए, मंथन करिए, मानस मंथन करिए, फिर जो निष्कर्ष निकले उसके आधार पर उसको मानिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है। इस आधार पर छोटे से वीडियो में हमने माने राकेश कुमार प्रेमिल जी, वैसे राकेश कुमार प्रेमिल जी, आप जो है
हम जब आपके क्षेत्र आपके गांव गए हैं, वहाँ जो है आप बाई कास्ट ओबीसी समाज से आते हैं, वर्ग से आते हैं और कुर्मी आते हैं। प्रेमिल का लगाने का क्या उद्देश्य है? प्रेमिल का ये है, कभी कभी मैं छोटी मोटी कविता लिख लेता हूँ, लिखने में रुचि रही है, क्योंकि मैंने इनमें हिंदी साहित्य से किया, तो साहित्य में काव्य और ये गद्य पद्य दोनों होता है, तो कुछ पढ़ करके अपने अंदर भी रुचि होती है कुछ लिखने के लिए। थोड़ा बहुत जब तक लिख लेता हूँ, जब विचार होती है। वैसा कभी नहीं हो कि हर समय कविता करूँ, लेकिन जब इच्छा साहित्य से प्रभावित होने के कारण आपने प्रेमिल लगाया। हाँ जी। और वर्मा हटाया जी, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था से मैं जो है संतुष्ट नहीं हूँ, कभी जातिवादी विचारधारा को नहीं। मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी प्रत्येक पहचान जो है, जो कहीं कुर्मी, कहीं कटियार, कहीं संख, इस तरह से अलग अलग टाइटल लगाई जाती है, पटेल वगैरह। तो ये हमारे रहे आदरणीय राकेश कुमार प्रेमिल जी, जो आज़ाद समाज पार्टी जिला कार्यालय में आए, अपना परिचय दिया, और इनकी आगे के एपिसोड में आगे की बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।